और एक और बात यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि ये दा होता है दी होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज है उसमें। ये कुछ लोग कहते हैं दीदी और कुछ लोग कहते हैं दादा, दीदी दादा तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो समझ लीजिए। अगर इसके बाद वाविल हो तो पढ़ेंगे दी, जिस तरह दी आइस। अगर कॉन्सोनेंट हो तब कहेंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्नो, द ट्री। समझ आ गई आपको दा और दी का चक्कर। अब दादा और दादी से निकल जाएं, अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने एडजेक्टिव पढ़ा था और जो उसकी टाइप्स काइंड्स होती हैं वो सभी पढ़ी थी। और अब चैप्टर नंबर 10 जिसमें है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें हम एडजेक्टिव को कंपेयर करना सीखेंगे कि जब कंपैरिजन दो के दरमियान हो तो वहाँ पे क्या सीन होता है, कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, और जब मोर देन 2 हो तो फिर वहाँ क्या सीन होता है। तो वो सब पढ़ने से पहले इन जुमलों को ज़रा इनकी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। यहाँ कहता है रामाज मैंगो इज स्वीट, रामा का आम मीठा है। हैरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामाज, हैरी का आम रामा के आम से ज़्यादा मीठा है। गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, गोविंद का आम सबसे ज़्यादा मीठा है। तो इसमें जो आम है उसको कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे से कि कौन सा आम ज़्यादा मीठा है, कि कौन सा आम ज़्यादा मीठा है, वो सब यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। इन तीनों को कुल मिला के हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज, ये जो पहले वाली है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, और जो ये दूसरी वाली है स्वीटर, इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि इसमें कंपैरिजन हो रही है दो के दरमियान। एक हैरी का आम है और दूसरा रामा का आम है, तो यहाँ पे दो के दरमियान कंपैरिजन हो रही है। और उसके बाद तीसरी जो है ये वाली स्वीटेस्ट, इसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि इस जैसी कोई और चीज़ नहीं है, इस जैसा कोई और आम नहीं है, इससे ज़्यादा मीठा कोई और आम नहीं है। और ये सब बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो कंपैरेटिव है इसको ज़रा समझ ले, क्योंकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है ना, यहाँ पर ये थोड़ी सी गाढ़ी चीज़ है। कंपैरेटिव हम इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ें हों, दो शख्स हों, दो ग्रुप हों, दो स्टेट्स हों, कुछ भी चीज़ें दो का मजमुआ हो तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, यहाँ पर कंपैरेटिव इस्तेमाल की है। एक ये लड़का हो गया दिस बॉय और एक हो गया दैट बॉय, तो दो के दरमियान यहाँ पर कंपैरिजन है। इसी तरह एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस, डियरर मीन्स महंगे, डियर मीन्स महंगा, और ये उसी कंपैरेटिव फॉर्म है महंगे। एप्पल जो है वो ऑरेंज से ज़्यादा महंगे हैं, तो अगेन यहाँ पर कंपैरिजन है दो के दरमियान। ठीक हो गया। ये जो सुपरलेटिव है इसका सीन यूं है कि आप इसको समझे जैसे एक होता है ना सुपर पावर, कि उससे बढ़कर और कोई चीज़ है ही नहीं, हाईएस्ट डिग्री है सुपरलेटिव, कि इस जैसी कोई और चीज़ है नहीं, ये एक यूनिक चीज़ है जिसके साथ ये इस्तेमाल होगी। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। अब एक क्लास है जिसमें कुछ 20-40 शागिर्द होंगे, लेकिन उस 20-40 शागिर्द में सिर्फ एक शागिर्द है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये वाला मसलमैन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इस जैसा क्लास में कोई लड़का नहीं है, देयरफॉर दिस बॉय इज यूनिक। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसे कहा गया दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। और एक और बात यहाँ पर, ये जो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो उसके साथ में हमेशा दी इस्तेमाल करते हैं, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और एक और बात यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि ये दा होता है दी होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज है उसमें। ये कुछ लोग कहते हैं दीदी और कुछ लोग कहते हैं दादा, दीदी दादा तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो समझ लीजिए कि जो दी हम इसे तब पढ़ते हैं जब इसके आगे कोई क्या बोलते हैं उसको वाविल हो, वाविल लफ्ज हो। जैसे अगर यहाँ पे आइस लिखा होता तो मैं इसे कहता दी आइस, लेकिन अगर दी दा या जो भी है इसके बाद अगर कॉन्सोनेंट हो, एस वाविल के अलावा जो भी लफ्ज बचते हैं, बी सी डी एफ जी ए जे के एल एम एन पी का एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर ये होते हैं तब हम इसे पढ़ेंगे दा। ठीक हो गया। अगर इसके बाद वाविल हो तो पढ़ेंगे दी, जिस तरह दी आइस। अगर कॉन्सोनेंट हो तब कहेंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्नो, द ट्री। समझ आ गई आपको दा और दी का चक्कर। अब दादा और दादी से निकल जाएं, अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ बताई है कंपैरिजन की।
वो मैं पढ़ के सुना दूं आपको। रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बल्लू, एक तो ये जुमला है। या फिर आप यूं के लें इसको कि बल्लू इज लेस स्ट्रॉन्गर, ये क्या हो गया, बल्लू इज लेस स्ट्रॉन्गर देन रामा, एक ये जुमला है। इसमें कोई खास मजा नहीं है। इस आगे को देखते हैं, ये वाला, हैरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, एक ये जुमला है। और दूसरा है हैरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। अब दोनों को जरा चेक करें। ये वाला जुमला है, इसमें एक नेगेटिविटी आ रही है कि लेजी बंदा है, सुस्त बंदा है। लफ्ज लेजी को सुनकर ही मुझे सुस्ती आ जाती है, होता है एक लफ्जों को सुनकर उसका हर लफ्ज का एक इफेक्ट होता है। तो अगर मैं कहूँ कि यार आप जो हैं आप सुस्त बंदे हैं, तो वो कहेगा यार वाकई में सुस्त बंदा हूँ, और वो फिर उस पर वो इफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि आप कम मेहनती हैं, तो वो कहेगा वाह यार मैं मेहनती हूँ, मतलब जो भी है मेहनती तो हूँ ना एटलीस्ट। तो उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है, और ये अच्छी बात है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हारी इज द लेजिएस्ट बॉय, आप यूँ कहें हारी या हैरी जो भी है, हैरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय। कोशिश करें अपनी ज़बान में जो पॉजिटिव जुमले हैं वो इस्तेमाल करें। मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। टेस्ट होती थी हमारी, तो वहाँ पर ये बड़ा इसका टेस्ट होता था, चेक करते थे कि जुमला वर्ड नेगेटिव इस्तेमाल किया है, पॉजिटिव इस्तेमाल किया। फिर आगे चलते हैं। अब ये सुपरलेटिव जो है ये बनते किस तरह से हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव में सुपरलेटिव। ये बताइए आपको, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, हॉल टॉलर टॉलेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, और ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट, इन सब को छोड़ दें, खास नहीं है। यहाँ पे आ जाइए। अगर आपका इस सबको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि अगर आपका वर्ड वन सिलेबल हो वन सिलेबल, सिलेबल क्या होता है कि लफ्ज़ का वो हिस्सा, ये रहा वन सिलेबल, लफ्ज़ का वो हिस्सा जिसे आप एक ही दफ़ा में अदा कर सकें, एक ही इफर्ट में। जैसे हैप्पी मैंने एक ही दफ़ा बोल दिया, और इजी, हैवी, मैरी, वेल्दी, ये हैं वन सिलेबल वर्ड। रेड, बिग, हॉट, थिन, सैड, फैट, तो जो लफ्ज़ वन सिलेबल हो उसका बनाए कंपैरेटिव ER लगा के और EST लगा के, रेड रेडर रेडेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, इस तरह से। लेकिन अगर आपका लफ्ज़ टू सिलेबल हो, टू सिलेबल या मोर देन टू सिलेबल हो, तो वहां पर आप करेंगे मोर और मोस्ट का चक्कर आएगा वहां पर। अब यहां पे समझिए सिलेबल। सिलेबल क्या होता है कि पार्ट ऑफ वर्ड जिसे आप एक ही वर्ड में अदा कर सकें। अब इसको अगर मैं प्रोनाउंस करूं तो ये बनता है ब्यूटीफुल, इस तरह से ब्यूटीफुल। इसमें दो सिलेबल आ गए। डिफिकल्ट दो सिलेबल, इंडस्ट्रियस, ठीक है, दो सिलेबल, इंडस्ट्रियस। करेजियस, तो इसी की दो सिलेबस आ गए, करेजियस। और इस तरह से अगर हम करें वंडरफुल, तो उसकी भी दो सिलेबल आ गए। तो अगर कोई लफ्ज़ आपका दो सिलेबल वाला हो या दो से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपने मोर या मोस्ट लगाना होता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती, ना कि वो जो बंदा इंडस्ट्री में काम करता हो। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। इसको छोड़ दें, कुछ ऐसी चीज़ें पंगा ना लें, इसको छोड़ दें। अच्छा, पीछे मैंने कहा था ना आपसे कि जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है इसमें थोड़ा चक्कर है, इसके सतरंगी में कुछ भंग मिला हुआ है। तो वो कौन सा भंगी चेक करते हैं वो। अब कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर के दो तरीके हैं। एक तो मैं ये कहूँ कि ब्रेवर, अब ER लगाऊं, और एक मैं कहूँ मोर ब्रेव, ठीक है क्या, ब्रेवर वाला भी है और मोर ब्रेव वाला भी है। अब देखें जो लफ्ज़ है वो है ब्रेव, वन सिलेबल है, लेकिन उसी का जो कंपैरेटिव है वो ब्रेवर भी बन रहा है और मोर ब्रेव भी बन रहा है। तो इन्हें इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, दोनों ठीक है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो जुमले में एक डिफ्रेंशिएशन पैदा कर देता है, एक इख्तलाफ पैदा कर देता है। अब जब आप एक शख्स को, एक क्वालिटी को दूसरे से आप कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लगाएंगे ब्रेवर, ER वाली फॉर्म, जैसे रामा इज ब्रेवर देन बलू और आई एम ब्रेवर देन हिम, तो इस तरह से। लेकिन जब आप कंपैरिजन अपने अंदर ही करें, एक ही चीज़ के अंदर कंपैरिजन करें, तो वहाँ पर आप लगाएंगे मोर वाली चीज़, मोर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, ये वाला यहाँ पर। अब जो प्रूडेंट है ये गुस्ताखी वाली है, इससे माना गुस्ताख है, और रेडिकुलस। तो जो प्रूडेंट है और मोर ब्रेव है, ये दोनों रामा की ही खासियत हैं।
तो वो रामा के अंदर की मौजूद खासियत को बयान कर रहा है कि रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। रामा में जो ये फखर वाली चीजें हैं, जो गुरूर है वो कम है, लेकिन वो ब्रेव ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको मोर चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, इसे आपने बाकायदा लिख लेना है। बड़ा अच्छा पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट है ये। और दूसरा जो इसमें फंडा है वो दूसरा यहाँ पर ये वाला है। एक है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ठीक है, देन एनी अदर मेटल। और दूसरा है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। तो अब यहाँ पर है एनी अदर मेटल और यहाँ पर है एनी मेटल, दोनों में फर्क क्या हुआ? अब इसको जरा समझना। ये वाला जुमला है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, ये गलत है बच्चा जी, ये गलत है। वो क्यों? क्योंकि देखें आयरन जो है वो मेटल है और यहाँ हम मेटल को मेटल से कंपेयर कर रहे हैं। मैं यूं कह रहा हूं कि आयरन जो है वो किसी और बाकी सब मेटल से बहुत ज्यादा यूजफुल है। भाई आयरन तो खुद मेटल है, तो वो अपने आप से ज्यादा यूजफुल किस तरह हो गया? ठीक हो गया। मैं मेटल को एक मेटल से कंपेयर कर रहा हूं, तो एक मेटल अपने ही आप से ज्यादा यूजफुल किस तरह हो सकता है? बात सही नहीं समझ आ रही? देखो सिंपल करता हूं। एक ये शख्स है और एक ये शख्स है। मैं कहता हूं कि ये वाला जो है, ये वाला शख्स इससे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, बात समझ आती है। फिर जब मैं यूं कहूं कि ये वाला शख्स इस शख्स से ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, पागल वाली बात है। तो यहां पे सेंस नहीं बन रहा कि ए इज स्ट्रांगर देन ए। कोई बात बनती है? नहीं बनती। तो इसलिए यहां पर आएगा एनी अदर मेटल। मीन्स अब यहां पे इसकी माना क्या है कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। आयरन को छोड़ के, आयरन मेटल है, इसको छोड़ के जो भी मेटल बचते हैं उन सब से ज्यादा स्ट्रांग जो यूजफुल है वो आयरन है। यहां ये बात कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं जरा ऐसे एक्सप्लेन कर तो ये बन जाएगा कि ये वाला शख्स, यहां जो लोग हैं ये वाले, इन सब से ज्यादा स्ट्रांग है। इस ग्रुप में जो भी लोग आते हैं, ये वाला शख्स इस ग्रुप में जो भी लोग हैं उन सब से ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब ये एकदम सुइटेबल चीज है, तो ये बात भी याद रखें आप। यहाँ पे ये एनी अदर वाला चक्कर लिखा हुआ है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर द लेटर फॉर्म, मीन जो बाद वाली है ऑफ कंपैरिजन, मस्ट एक्सक्लूड फ्रॉम द फॉर्मर, मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर। तो बात इसने वही कर दी है कि जब आप कंपेयर करें तो आपने चीजों को अलग अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। आयरन भी मेटल है, ये मेटल है, दोनों सेम चीज हो गई। अब यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि भाई इसको छोड़कर जो चीज बचती है, जो मेटल बचता है, उन सब से ज्यादा आयरन यूजफुल है। तो ये चीजें थी। उसके बाद इरेगुलर कम, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ होती हैं, जैसे पीछे ने पढ़ा था ना, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनकी जो कंपैरिजन है वो इरेगुलर होती है, मतलब कुछ अलग ही तरह की। जैसे ये है गुड, बेटर, बेस्ट। हमारा उस्ताद कहता था कि गुड 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 बेस्ट। वो जैसे क्लास में आते थे ना तो बोलते बच्चों क्या हाल है, हम कहते सर गुड, कहते नहीं गुड 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 बेस्ट। तो ये वही है, गुड, बेटर, बेस्ट। इन्हें हम कहते हैं इरेगुलर। लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। अच्छा ये लेटर और ये लेटर, इनमें क्या फ़र्क है? ये लेटेस्ट और ये लास्ट, इनमें क्या फ़र्क है? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ये ओल्डर, एल्डर और ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, इनमें क्या फ़र्क है ये हम आगे देखेंगे, आगे आएगा ये। वही बात देखें, इन इनर, इनर मोस्ट चीज़ें। अच्छा अब एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में ये लिखा हुआ है कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं फॉलोइंग, इन्हें आपने कंपेयर करना है। जैसे ब्लैक, मोर ब्लैक, मोस्ट ब्लैक, या ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। तो उस तरह से ये पीछे सारे लिखे हुए हैं। एक्सीलेंट टू सिलेबल है, एक्सीलेंट तो मोर एक्सीलेंट एंड मोस्ट एक्सीलेंट। ग्लूमी, मोर ग्लूमी, मोस्ट ग्लूमी। मैड, मैडर, मैडेस्ट। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। तो ये सब आपने करना है।